हाथरस में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। सत्संग के दौरान भगदड़ हो गई, उसमें लगभग 70 के आसपास के लोगों की डेथ की उम्मीद। देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम कुछ सीखते नहीं। हमारी प्रशासन का जो एक एसओपी होना चाहिए क्राउड मैनेजमेंट का, क्राउड इकट्ठा कर लेना सबसे आसान काम होता है। क्राउड मैनेजमेंट के अभाव में आज क्या हुआ? कितने घरों के चिराग गए होंगे? कोई अकाउंटेबल होगा? क्या करेंगे आप? छोटे अधिकारी किसी को सस्पेंड कर देंगे, किसी को डिसमिस कर देंगे, लेकिन आप अपनी व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं करेंगे। लोग मरते रहेंगे, मर जाए, आपको क्या फर्क पड़ता है? ये संवेदनशीलता अगर नहीं होगी, इसी तरह के परिणाम। तो आप यूपी गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में फेल्योर हम ओवरऑल फेलियर मानते हैं कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए हमारी सरकारों को जो करना चाहिए वो नहीं करती। ये बात 2 घंटा पहले ही हम लोग सदन में बार बार दे रहे थे कि 100 से ऊपर लोग मर चुके हैं और सबके सब 99% दलित हैं, वो जो डेथ हुई है। और इसके जिम्मेदार बिहार, उत्तर प्रदेश सरकार भी है और केंद्र सरकार भी है। अब ये सदन में मौन तक नहीं रख पाए। अब आप हमको समझाइए ना, निंदा प्रस्ताव के लिए इनके पास वक्त था और 130 आदमी डेथ कर गए, उसके लिए इनके पास मौन का व्रत नहीं था। तो ये कितना संवेदनशील है, इसको समझिए। ना इन्होंने घोषणा किया कि उसको हम 20-20 लाख रुपया देंगे, तो ना आपने घोषणा की, आपने सीधा लास्ट में 2 घंटे के बाद 2 घंटे से सदन को, लोकसभा स्पीकर को दिया जा रहा था कि घटना घट चुकी है, लेकिन इतने मग्न थे नरेंद्र भाई मोदी जी के भाषण में कि इस मौत को इतने हल्के में लिया गया। तो इसीलिए सरकार जिम्मेदार है और सरकार को देश से माफी मांगनी चाहिए और साथ साथ इस मौत की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नहीं, देखिए, दुखद घटना है और इसकी जरूर जांच होनी चाहिए। किसकी लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना इस तरीके से घटी है। प्रधानमंत्री जी खुद पर्सनली इस विषय को मॉनिटर कर रहे हैं और उन्होंने इस बात का पहले ही उन्होंने कहा है कि हर संभव प्रयास किया जाएगा, जो भी घायल हैं उनकी मदद की जाएगी, उनको राहत पहुंचाई जाएगी। विपक्ष इस पर कह रहा है कि सरकार विफल रही है। देखिए, ये फिलहाल ये राजनीति करने का समय नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से ये घटना घटी है, पहले जितने भी घायल हैं कम से कम उनको राहत पहुंच जाए, उनको सुरक्षित हम लोग कर लें। उसके बाद जिसको आरोप प्रत्यारोप करना, सरकार पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं। भाई, हम लोग तैयार हैं। हर एक दोषी को खुद हम लोग चिन्हित करेंगे, किसकी लापरवाही है, किसकी वजह से इस घटना को ये घटना घटी है। प्रधानमंत्री ने आज पलटवार किया लोकसभा में, जो राहुल गांधी पर निशाना साधा। नहीं, बिल्कुल। और जिस तरीके से ना सिर्फ प्रधानमंत्री ने पलटवार नहीं, प्रधानमंत्री ने सिर्फ तथ्यों को सामने रखने का काम किया और जिस तरीके से आज विपक्ष ने गैर जिम्मेदाराना भूमिका निभाने का काम किया है। जब आपके पास तथ्य और तर्क समाप्त हो जाते हैं, तब आप इस तरीके की घटना को आप अंजाम देते हैं, तब इस तरीके से आप चीज़ों को सुनने की बजाय हंगामा करने का आप काम करते हैं। बहरहाल, जिस तरीके से विपक्ष ने आज मणिपुर को लेकर लगातार, जब तक प्रधानमंत्री बोल रहे थे, सिर्फ हंगामा करते रहे। अगर मणिपुर आपकी इतनी ही बड़ी प्राथमिकता होता तो सबसे पहले राहुल जी के बोलने के बाद आप मणिपुर के सांसदों को बुलवाने का काम करते। विपक्ष को तय समय से 1 घंटे से ज्यादा एक्स्ट्रा समय दिया गया, पर उसके बावजूद मणिपुर उनकी प्राथमिकता में नहीं था। ऐसे में से प्रधानमंत्री जी के भाषण में गतिरोध उत्पन्न करना, सिर्फ हंगामा खड़ा करने के उद्देश्य से विपक्ष ने हंगामा करने का काम किया। क्यों? क्योंकि विपक्ष के पास अब कोई तर्क और तथ्य बचा नहीं।